जब से सरकार हिमाचल प्रदेश में बनी है तब से आप कहीं ना कहीं टिप्पा टिप्पणी कर रहे हैं। आपने बहुत षड्यंत्र रचा है, आपने लोटस जैसे षड्यंत्र रचा है यहाँ पर, लेकिन उसमें नाकाम हुए। उसके बावजूद आप कहीं ना कहीं टिप्पा टिप्पणी करते रहे। हिमाचल प्रदेश में बड़ी आपदा आई तब आपने हिमाचल प्रदेश सरकार की कोई मदद नहीं की। उसके बावजूद 2 साल इसलिए कि हमने जो वादे किए थे वो जनता के साथ पूरे कर रहे हैं। हमने ओपीएस का वादा किया था, बिल्कुल 1,36,000 जो लोग हैं उनको ओपीएस दी। जयराम जी ने तो उस पर मना कर दिया था कि आप इलेक्शन लड़े, और उसके बाद इलेक्शन लड़ने का जब एमएलए बनते हैं तो एमएलए के बाद आपको जो है पेंशन लगेगी। लेकिन हमने जो वादा किए थे वादे पूरे किए। महिलाओं को लेकर 1500 का वादा किया था हमने, उसको पूरा किया, चरणबद्ध तरीके से पूरा हो रहा है। और ये जो सारी गारंटियां हैं ये तकरीबन 5 साल के अंदर पूरी करनी है। हमने महिलाओं के साथ बात की थी, लाहौल स्पीति की महिलाओं को 1500 रुपये मिल रहे हैं, आपके डोडरागढ़ की महिलाओं को मिल रही है, हमीरपुर की महिलाओं को मिल रही है, कांगड़ा की महिलाओं को मिल रही है। और आप इस तरह से जो चरणबद्ध तरीके से, और प्रदेश के लिए जैसे माननीय मुख्यमंत्री ने कहा कि 18 साल से लेकर 60 साल की सभी महिलाओं को जो है चरणबद्ध तरीके से जो है 1500 रुपये पेंशन मिलेगी। उसके साथ साथ हमने वादा किया था कि यहाँ पर स्टार्टअप योजना लाई जाएगी युवाओं के लिए। उसके लिए 680 करोड़ का प्रावधान रखा गया प्रदेश सरकार द्वारा। उसमें लेकर ग्रीन हिमाचल, क्लीन हिमाचल की जो बात कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री, उस पर कर रहे हैं कि आप इंफ्रास्ट्रक्चर भी तैयार होना है सब चीज़ों को लेकर। ऑलमोस्ट कुछ तैयार हो गया। इसमें अगर 20 लाख रुपए का कोई भी युवा लोन लेता है और गाड़ी लेती है तो 10 लाख रुपए का जो उसमें सब्सिडी है वो प्रदेश सरकार देगी। और उतना ही नहीं, उस गाड़ी को प्रदेश सरकार के साथ कॉन्ट्रैक्ट में साइन करेगा और प्रदेश सरकार उस गाड़ी को लेगी, और तकरीबन 50,000 रुपया महीना उस युवा को रोजगार भी मिलेगा। उसके साथ साथ हमने जो यहाँ के बागवानों से बात की थी कि आपका यूनिवर्सल कार्टन, हमने यूनिवर्सल कार्टन लागू किया। आज समझ सकते हैं कि आप इंटरनेशनल मार्केट में कम्पीट करना है यहाँ पे बागवानी में, यूनिवर्सल कार्टन जरूरी है। यूनिवर्सल कार्टन के तकरीबन जिसमें 6 से 8 किलो का जो बचत एक हमारे बागवानों को मिल रही है, उससे बागवान खुश है। उसके साथ साथ हमने गोबर की बात की थी। गोबर की बात 11 तारीख के बाद है, जब से रेडी, उसके बाद गोबर खरीद के जितने भी सेक्टर वो खुल जाएंगे। और उतना ही नहीं, हिमाचल प्रदेश पहला ऐसा राज्य है जिसने मिल्क पे, दूध पे जो एक प्राइस फिक्स किया है, और उसके बाद बढ़ता रहेगा। जो यहाँ की जो गाय उत्पादक है उनसे तकरीबन 45 रुपये लीटर, और भैंस का जो दूध है उसे 55 रुपये लीटर। और इसके साथ साथ यहाँ पर जो मक्की उगती है, आपके गेहूँ उगती है, प्रदेश सरकार उसे खरीद रही है, और 30 रुपये किलो के हिसाब से मक्की खरीदी जा रही है, और 40 रुपये किलो के हिसाब से गेहूँ की जो है वो खरीदा जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसको लेकर प्रदेश सरकार जो है 2 साल का जश्न मना रही है। लेकिन जयराम जी से मैं पूछा जाए कि जब आपकी 5 साल की सरकार थी तब आपने क्या किया? आपने तकरीबन 16,231 करोड़ लास्ट के 6 महीने में उड़ाए, जिसमें 7 करोड़ के आपने चुपातियां खाई धर्मशाला के अंदर। आपने 20 करोड़ की तकरीबन 28 करोड़ का जो हिमाचल विकास की तरफ दौर हिमाचल उस पर खर्च किए। तकरीबन 20 करोड़ के आपने स्थापना दिवस में 28 करोड़ का स्थापना दिवस में। ये सारी चीजें थी जो जनता को नहीं मालूम, जनता को मालूम हो रहा है कि हमने क्या किया। आज कारण क्या है कि जयराम जी सिर्फ जो 5 साल की उनकी सरकार थी, सराज में विकास किया, मंडी पूरा छोड़ दिया, उन्होंने कुल्लू पूरा छोड़ दिया, हिमाचल पूरा छोड़ दिया। आज स्थिति ये है कि जयराम जी को ना कांगड़ा के बीजेपी के लोग मान रहे हैं, ना ही ऊना के सतपाल सत्ती मान रहे हैं, ना ही सोलन सिरमौर के इनके अध्यक्ष बिंदल जी और कश्यप जी मान रहे हैं। तो ये सारी चीजें हैं। आज जयराम जी खुद अपने गिर गए, और ना ही हमीरपुर में धूमल जी की जो जितने भी लोग हैं वो मान रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आज जयराम जी को या बीजेपी के लोगों को अपने गिरेबान देखना पड़ेगा कि वो कहाँ स्टैंड करते हैं। ठीक है, ऑपोजिशन का काम है, ऑपोजिशन करें, लेकिन एक हेल्दी ऑपोजिशन करें। हेल्दी पॉलिटिक्स के लिए एक हेल्दी ऑपोजिशन बहुत जरूरी है। आज माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह जी जिस तरह से काम कर रहे हैं, बिल्कुल अपने आप में एक तारीफ के काबिल है। उनके बीजेपी के जो पूर्व के मुख्यमंत्री रहे उन्होंने तारीफ की, नीति आयोग ने तारीफ की, वर्ल्ड बैंक ने तारीफ की। तो बीजेपी के कुछ चुनिंदा लोग ना तारीफ करें, हमें उससे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आज जनता को जिस तरह से हमने वादे किए थे 5 साल में वो पूरे कर रहे हैं। तकरीबन 3 साल में जो अगली जो कुछ गारंटियां वो पूरी होगी। और हिमाचल एक जिसे वे कहते हैं कि जयराम जी ने तो पिछले 5 साल में सब कुछ बेच दिया था। आपके पावर प्रोजेक्ट्स को जो मध्य प्रदेश का हिस्सा था वो बेच दिया था। एक लाडा का पैसा मिलता है जिससे कि आप लोकल एरिया डेवलपमेंट करते थे, वो तक आपने बंद कर दिया था। इतना नहीं, आपने तकरीबन उस वक्त अपने टाइम में 14 होटल भी ऑन सेल रखे थे, जिसमें से आपने अपने निजी एरिया में जहाँ पर आप सराज से आते हो वहाँ पे बड़ी मल्टीनेशनल जो बड़ी होटल कंपनी उसको बेच दिया। आपने मंडी के आते हुए एक होटल था उसे बेच दिया, बिल्कुल आधे पौने दामों में जो हमने लीज पे दे दिया। तो ये सारी चीजें हैं। और आपके टाइम में आप शराब माफिया फल फूल रहा था, आपके टाइम में वन माफिया फल फूल रहा था, आपके टाइम में जो दूसरा माफिया 3 माफिया थे जो बिल्कुल अग्रसर थे हिमाचल प्रदेश के अंदर। आज आप किसकी बात कर रही है? जिनके खुद के घर शीशों के होते और घर में पत्थर नहीं मारा। 37,000 करोड़ रुपये जयराम जी ने लिया, और उसके अलावा 10,000 करोड़ एम्प्लॉयज का डीए किस्त था।
जो हमें विरासत में मिले। तो समझ सकते हैं 37 और 10 कितना हुआ, 47,000 करोड़ रुपया जयराम जी ने हमें दिया। तो समझ सकते हैं